श्री गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम। सत सत नमन। श्री गुरुदेव के द्वारा किए गए प्रवचन संतमणि पुष्प प्रथम, अध्याय प्रथम, शीर्षक है झंकार। आज हम लोग प्रसंग लेते हैं और आज का प्रसंग लेने के पहले कुछ प्रसंग जो पहले आए हैं उसे मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। मन की स्थिति कब बदली? जब उसने मन से मनमोहन की कथा सुनी। मोहन ने मोहित कर दिया मन को। मोहन ने मोहित कर लिया मन को। मन जो था मनमोहन का हो गया। वह तो दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। कहाँ दर दर भटकता है। मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ, अपने दिल का दरवाजा खोल। मुझे जरा सी जगह दे, मुझे प्यार से पुकार कर कह कि मैं तेरा हूँ। हे प्राणी, मुझे गीता नहीं सुनानी है। गीता तो मैं सुना चुका। रामायण की कथा मुझे नहीं कहनी है, वह लीला तो मैं कर चुका। आज तो तेरे मुख से केवल एक आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं संसार का नहीं। ए मेरे प्राणों के आधार, मैं तो तेरा हूँ, तेरा हूँ। यह तेरी की आवाज, यह तेरे की आवाज, मीठी आवाज सृष्टि बनाने वाले के कानों में गूंजने लगी तो झंकार पैदा हो गई। झंकार झंकार में मिल गई। यह तेरे की आवाज, मीठी आवाज सृष्टि बनाने वाले के कानों में गूंजने लगी तो झंकार पैदा हो गई। झंकार झंकार से मिल गई। झंकार झंकार में मिल गई। वो कहता है, मैंने जो मनुष्य बनाया वो बेकार नहीं बनाया, क्योंकि आज उसने स्वीकार किया कि मैं तेरा हूं। आज का प्रसंग लेते हैं। यह वो झंकार थी, यह वो आवाज थी जिस भावना ने मनुष्य के अनेक जन्मों की कालिमा को मिटाकर कहा कि मैं कालिमा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा माँ काली। तुम ही आमर माँ, आर आमर माँ क्यों नाय। और कोई मेरी माता नहीं, काली तू ही मेरी माँ है। आज काली माँ धुल गई, कलंक धुल गया जो दुनिया के अभाव का मेरे हृदय पे लग गया था। आज कलंक लगा है, प्रभु को याद कर। कल अंक में लेगा, गोद में बैठाएगा, और जिस दिन वो गोद में बैठा लेगा उस दिन कलंक लगाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब प्रभु की गोद में, जब प्रभु गोद में ले ले, कलंक कैसे लग सकता है। अरे, प्रभु के प्यारे को कलंक लग गया तो भगवान को न कलंक लग गया। सोच और समझ, कलंक नहीं।
कल अंक गोद में लेगा प्रभु तुझे और कहेगा, तूने कहा ना, तू मेरा है। मैं भी कहता हूँ कि तू दुनिया के लिए नहीं आया, तू दुनिया के लिए नहीं, तू मेरा है। मैं जानता हूँ तू मेरे बिना रह नहीं सकता। अरे मैंने तो तुझे औरों के लिए भेजा है, तेरे लिए नहीं भेजा। तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों निरर्थक भाव लेता है, तू मेरे अंक में है। देख, दुनिया की गोद तो छोटी सी है, मैं विराट हूँ, सब जगह फैला हुआ हूँ, इसलिए सब जगह मेरी गोद है रे। तू ऐसे क्यों समझता है, मनुष्य की तरह की मनुष्य की गोद तो छोटी होती है। छोटा सा शरीर, छोटी सी गोद, लेकिन भगवान तो अनंत है, इसलिए अनंत की गोद भी अनंत है। जहां बैठा है वहां उसकी गोद में ही बैठा है वह। जब यह भाव मनुष्य के हृदय में झंकार करने लगता है, उस समय मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, भगवान का ही हो जाता है। भगवान की ही भावना उसके हृदय में काम करने लगती है। मैं क्या कहूँ, कहना बेकार है। मैं तो यही चाहता हूँ सबके हृदय में वो झंकार पैदा हो, जिस झंकार को सुनकर दुनिया की बेकार सब बातों को भूल जाए। यह आवाज यदि हृदय में जाकर स्पर्श करती है और यदि वह झंकार पैदा कर दे, तो बेड़ा पार ही समझे, फिर और कुछ कहना नहीं। मैं मुंह से याद करूं और तू हृदय से अपने आप आवाज दे, तो मेरे मुख से बोलने की जरूरत ही क्या। मैं मुख से याद करूं और तू हृदय से अपने आप आवाज दे, तो मेरे मुख से बोलने की जरूरत ही क्या। नाम तो वह लेता है जिसके हृदय में उसके लिए स्थान नहीं है। प्रश्न हो सकता है, जब तक नाम नहीं लेगा तो वैसे तो कैसे स्थान होगा। अरे भाई, स्थान के लिए तो नाम ही नहीं लेना है, प्रेम का भाव लेना है। स्थान के लिए तो नाम ही नहीं लेना है, प्रेम का भाव लेना है। जब मनुष्य प्रेम में आ जाता है, अपने प्रभु को देखता है, तो सोचता है, मैं कहाँ बैठा हूँ, और आ गया उसका प्रभु तो कहता है, कहाँ बैठाएगा। बैठाएगा कहाँ, वह तो कहता है, मैं बैठा हुआ हूँ हृदय में। यह तो बाहर की जगह है, जगह मेरी है। मैं जहां भी बैठूं, मैं तो बैठा ही हुआ हूँ। आज तैने यह तो समझा कि मैं आ गया हूँ, यह तो समझा, झंकार पैदा होती। जिस रोज झंकार पैदा होती है, उस रोज झनझन की आवाज होती है हृदय में। जनजन की आवाज कानों में नहीं पहुंचती, क्योंकि आवाज वही जो झनझन की आवाज अपने आप करे।
झंझन की आवाज जब होती है तो जनजन की आवाज रह गई। अक्षरों के हिसाब से भी हम देखें तो जय रह गया, जय आ गया। झय के बाद त्र, अपने आप गुण मिल गया। ये अक्षरों का ज्ञान होता है, उसमें वही पंचम अक्षर मिला दिया जाता है। जैसे ठंडा है तो ढा के पहले ण लगा, न नहीं। तुरंत है तो तय के पहले नहीं लगेगा, न लगेगा, न नहीं। यदि गंगा लिखना है तो क ख ग का पंचम अक्षर ग है, वही लगाएंगे। तो ये पंच तत्व तत्व मिल गए। तो ये पंच तत्व तत्व मिल गए, पंच भावना मिल गई, पंच कर्मेंद्रियां मिल गई, पंच ज्ञानेंद्रियां मिल गई। इस प्रकार भगवान ने तुमको लोगों का अपने आप पंच बनाकर भेजा है। पंच सबकी सुनकर निर्णय लेता है। इसलिए दुनिया की आवाज तो सुन लेगा, लेकिन निर्णय देगा, कहेगा कि ध्वनि उठती है, झंकार उठती है। फिर से पढ़ता हूं। तो ये पंच तत्व तत्व मिल गए, पंच भावना मिल गई, पंच कर्मेंद्रियां मिल गई, पंच ज्ञानेंद्रिय मिल गई। इस प्रकार भगवान ने तुमको लोगों का अपने आप पंच बनाकर भेजा है। पंच सबकी सुनकर निर्णय देता है। इसलिए दुनिया की आवाज तो सुन लेगा, लेकिन निर्णय देगा, कहेगा कि ध्वनि उठती है, झंकार उठती। अभी झंकार नहीं उठी तो और प्यार कर उसे। अभी और प्यार कर उसे। अभी और प्यार कर उसे। अपने मन से कुछ दो शब्द जोड़ना। आज कर, अभी कर और प्यार कर। पढ़ता हूँ। अभी झंकार नहीं उठी तो प्यार कर उसे, अभी और प्यार कर। प्यार करते करते एक दिन अवश्य ही वह झंकार पैदा होगी, जिस झंकार को सुनकर तेरे हृदय में एक अपूर्व भाव पैदा हो। मैं कह नहीं सकता इतनी वाणी सुनाने पर भी आपके हृदय में झंकार पैदा हुई या नहीं। कान थे आपके, आवाज थी यहाँ। उसने जाकर आपके कानों के पर्दों में एक झंकार पैदा की। जब आपने सुना, ये सुनने की जो शक्ति है वह वायु के द्वारा कान के पर्दे पर लगती है। ये ऊपर जो इंद्रियां हैं सब काम करने लगती है कि इसने ये कहा। यह वाणी जो है, इसने यदि आपके कान में जाकर ध्वनि पैदा की है तो आज कान में झंकार है, कल दिल में झंकार होगी। और उसके बाद ऐसा समय आएगा
जब झंकार जब प्राणों में झंकार की भावना स्वतः पैदा होगी। पैदा करना नहीं होगा। जैसे आपके कान ने कुछ पैदा नहीं किया, ये वाणी निकलती है, कान के पर्दे पर जाकर स्पर्श करती है, और स्पर्श के साथ साथ भाव उस शब्द के साथ साथ चलता है, और चलते चलते थक करके एक ध्वनि पैदा करता है। और वह ध्वनि जब आपकी सब इंद्रियों में व्याप्त हो जाती है, तो झंकार अपने आप पैदा होती है, हो जाती है। यह है झंकार का साधारण सा रूप। नाम लें आप, तथा झंकार पैदा न हो तो वह केवल कान तक का ही सौदा है। हृदय तो फिर भूखा ही रहेगा। प्राण तो फिर आकुल ही प्राण तो फिर व्याकुल ही रहेंगे आवाज सुनकर। यदि कान को ही तृप्ति मिल गई तो दिल को तृप्ति कब मिली? दिल को तृप्ति कब हुई? दिल को तृप्ति तभी हुई जब कोई दिल देने वाला, भाव देने वाला भगवान का भक्त मिलता है। दिल रम जाता है, दिल भूल जाता है। हृदय तो है, दया होगी कब प्रभु? जिस समय तेरी दया होगी उस समय यह हृदय हाड़ मांस का स्थान नहीं होगा। तेरी आवाज गूंजेगी। जब हृदय में आवाज गूंजी, तब जैसा हृदय का रक्त संपूर्ण अंग में फैलकर मनुष्य के शरीर में गति पैदा करता है, और मनुष्य देखता है, सुनता है, चलता है, क्योंकि मनुष्य मरता है तो हृदय की गति बंद हो जाती है। और जब तक हृदय में गति है, तब तक रक्त का प्रवाह रहता है। रक्त कैसा हो? जैसा भक्त का रक्त होता है। यह दुनिया का रक्त नहीं, यह भक्त का रक्त है, जिसमें भक्ति की ध्वनि हमेशा झंकार करती रहती। बोलते बोलते एक अवस्था होती है, जब मनुष्य ज्ञान में रहता है। ज्ञान के बाद भान होता है, और फिर जब भान होता है तो ज्ञान रह जाता है, और ऐसा भान होता है कि भान ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। यही है झंकार, जो कहीं नहीं जाती, अवस्था ही बतलाती है। क्योंकि झंकार हो रही है। इस तक अध्याय को पूर्ण विराम। सोमवार को हम जरूर फिर इसे थोड़ा बहुत जो भी थोड़ा हम लोग सोमवार को इसे लेंगे रिवाइज करने के रूप में।
झंकार। किसी की बानी कानों पे पड़ी तो कहने वाले की आवाज वायु के द्वारा चलकर हमारे कानों में झंकार, कानों को स्पर्श किया और कानों में झंकार पैदा कर दी। यदि कहने वाला दिल वाला नहीं है, सुनाने वाला दिल वाला नहीं है, सुनाने वाला निरर्थक बातें सुना रहा है, सुनाने वाला दुनियादारी में फंसा हुआ है, तो ये शब्द जो चले वो कानों तक पहुंचे और कानों तक, कानों में झंकार भी पैदा हुई, लेकिन उसकी सीमा कानों तक ही रह गई। कान के आगे मन है, मन बुद्धि के तक ही रह गई, दिल तक नहीं पहुंची। दिल तो भूखा ही रहा, हृदय तो भूखा ही रहा, वो तो चखना चाहता था। वो तो चाहता था कि इस हृदय में, ये नीरस हृदय है तो मुझे रस मिले, रस से मैं बहुत सरस हूँ, सरस बन जाऊं, मुझे तृप्ति मिले, मैं तर रहूं, तृप्त रहूं। मेरे इस सरोवर में, हृदय में कोई सरोवर की मान सरोवर बने। हृदय तो हमेशा चाहता है कि मेरा विकास हो, मनुष्य की भावना भी चाहती है कि मेरा विकास हो, लेकिन झंकार कानों ने सुनी, कोई दिलदार न मिला, कोई ऐसा यार न मिला, और उस यार के साथ उसने यारी भी नहीं की, शायद मिल गया तो उसने यारी भी नहीं की, उससे प्यार नहीं किया। तो देखता है कि झंकार नहीं हो रही, हृदय में झंकार नहीं, हृदय में झंकार नहीं। तो भाई क्या कर, अभी झंकार नहीं उठी तो प्यार कर उसे, अभी और प्यार कर, आज कर, अभी कर, प्यार कर और प्यार कर। मत कह कि मैं अभी सो के उठा हूं, मत कह मुझे अभी जाना है। अरे प्यार कर, प्यार के भाव के साथ तू जाग, प्यार के भाव के साथ तू सो, प्यार में रह तो प्यार करना सीख लेगा। जो चीज नित्य निरंतर हो रही है प्रकृति में, प्रकृति तो भजन कर रही है, उसको तो आज झंकृत है, कण कण झंकृत है, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं। उस झंकार से आज भी झंकृत है प्रकृति का एक एक कण, और प्रकृति कार्य भी कर रही है। प्रकृति कितनी विराट, प्रकृति कितनी बड़ी संत है, जो सबकी सेवा कर रही है, सबको भाव दे रही है, विज्ञान को भी दे रही है,
फल भी दे रही है, खिलना भी सिखा रही है, संभाल भी रही है, आधार भी दे रही है। क्यों? वो उसके भीतर प्यार है। आज भी वो प्यार के तारों से, उसकी वीणा के तार आज भी प्यार से झंकृत हैं। झंकार हो रही है। ठीक है, अभी झंकार नहीं उठी तो तू प्यार तो कर, प्यार शुरू कर, अभी कर। और जब प्यार की गति भीतरी बन जाती है तो बाहर के सारे कार्य संवरने लगते हैं। जब शरणागति का भाव को स्थान हृदय में मिल जाता है तो ये शरणागति का भाव एक दिन एक वृक्ष बन जाता है, जो फूलों से लदा है, जो फूलों से भरा है, फलों से लदा है। और फिर भी वो झुकता है। संतवाणी में आया है किसे? वो झुकता है और ये सोचता है कि ये शरणागति का भाव है या प्यार है या प्रभु का आलिंगन है। प्यार से झुका, चरणों पे सर झुकाया और प्रभु ने उठाया। अब कौन सा हृदय झंकार के बाकी रह गया? प्यार की झंकार। तो अभी झंकार नहीं उठी तो कोई बात नहीं, प्यार करना तो शुरू कर दे। शरणागति ली है प्राणी तूने, ठाकुर तेरे दरवाजे पर आया है। और कहा है ठाकुर ने, ठाकुर ने कहा है, पढ़ता हूं। प्रश्न हो सकता है, जब तक नाम नहीं लेगा तो कैसे स्थान हो। अरे भाई, स्थान के लिए नाम ही नहीं लेना है, प्रेम का भाव लेना है। वहां स्थान दे रहे हैं हृदय में, उसकी वाणी को हृदय में स्थान दे रहे हैं। ये दिलदार की वाणी है, दिल वाले की वाणी है, ये उसकी वाणी है जिसके लिए मैंने तुझे, इस प्रकार पढ़ रहा हूं, इस प्रकार भगवान ने तुमको लोगों का अपने आप पंच बनाकर भेजा है। संत को भेजा है, ये उसकी वाणी है। अपने को भेजा है, ये संत भगवान के संत की वाणी है, ये भगवान के भक्त की वाणी है। ये दिलदार है, ये मेरा है, ये मेरा यार है। यारी कर, प्यार कर, क्यों देरी करता है? झंकार छोड़ नहीं होती है तो प्यार करना तो सीख ले। ये प्यार है। कल आई थी ना, जो प्यारे को बुला ले। ये प्यार है जो इष्ट के नाम को प्रियतम कहने लगेगा। मेरा गुरु, मेरा प्रीतम, मेरा तो हृदय गोपाल, मेरा प्रीतम। प्यार कर। स्थान के लिए नाम ही नहीं लेना है, प्रेम का भाव लेना है। जब मनुष्य प्रेम में आ जाता है
अपने प्रभु को देखता है तो सोचता है मैं कहाँ बैठा हूँ। जब मनुष्य प्रेम में आ जाता है और प्रेम में आकर अपने प्रभु को देखता है तो सोचता है मैं कहाँ बैठा हूँ। और आ गया उसका प्रभु तो कहता है कहाँ बैठाएगा। जब मनुष्य प्रेम में आ जाता सॉरी जब मनुष्य प्रेम में आ जाता है, अपने प्रभु को देखता है तो सोचता है मैं कहाँ बैठा हूँ। और आ गया प्रभु, आ गया उसका प्रभु तो कहता है कहाँ बैठाएगा। प्रभु कहते हैं कहाँ बैठाएगा। भक्त ने अरे प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। निहाल हो गई आंखें, झंकार हो गई पैदा। और ये झंकार पांचों ज्ञानेंद्रियों में, पांचों कर्मेंद्रियों में, शरीर के रोम कूप में झंकृत कर दिया। सब जुड़ गए उस झंकार से। भीतर में झंकार, हृदय में झंकार, प्राणों में झंकार। और वो झंकार की व्याप्त हो गई उसकी आंखों में। बाबा वाणी में आती शब्द तो मुझे याद नहीं। इन आंखों में अज्ञात महासागर लहरा, प्रशांत सागर लहरा रहा। उस आंखों में अनंत, उसके रूप में अनंत, उसके भाव में अनंत। भाव, प्रेम का भाव रख, प्रेम का भाव ले। कहाँ लो? अरे तेरा प्रेमी है, ठाकुर का दरबार है, आनंद घन की वृष्टि है। ले, अंजुलि तो फैला। वहीं से शुरू कर। ये दिलदार की वाणी है, ये मेरे यार का दरबार है। यारी तो कर, तैयारी में यारी है। तेरी तैयारी तो कर। और जब तू तैयार है तो यार है। यार है वो स्वयं है जिससे तुमने प्रेम किया। और वो आ गया, आंखों से देखता है तू मैं कहाँ बैठा हूँ। और प्रभु कहते हैं कहाँ बैठाएगा मुझे। उत्तर भी देते हैं बैठाएगा कहाँ। वो तो कहता है मैं बैठा हूँ तेरे हृदय। अब दिल से दिल से बातें हैं, हृदय से हृदय से संवाद है। हृदय से हृदय की झंकार का तार जुड़ रहा। मैं तो बैठा हुआ हूँ तेरे हृदय में। आज वो झंकार तेरे हृदय में हो रही है तो वो मेरी ही झंकार है। और ये झंकार जो तेरे हृदय से कुछ आवाज पैदा कर रही है, तो चूंकि झंकार मेरी है इसलिए ये आवाज भी मेरी है। मुझे गीता नहीं सुनानी, वो तो मैं सुना चुका। मुझे रामायण नहीं, रामायण की कथा नहीं कहनी, वो लीला तो मैं कर चुका। मैं तेरे मुख से केवल एक आवाज सुनना चाहता हूँ। ए मेरे प्राणों के आधार, मैं तो तेरा हूँ, मैं तो तेरा हूँ, मैं तो तेरा हूँ। प्यार कर,
आज कर, अभी कर, इस क्षण से शुरू कर, प्यार कर, प्यार कर, प्यार कर। प्रेम का भाव लेना है। वृष्टि हो रही है। परायों की आवाज तो हमने कानों से सिर्फ बहुत सुनी। अपने की आवाज जो हमारा है, जो हम भूल गए हैं रिश्तों को, उन रिश्तों की याद दिलाने के लिए। हम भूल गए हैं हम अमृत के पुत्र हैं। दो बातें हैं। हम भूल गए हैं कि हम अमृत हैं। हम भूल गए हैं कि हम अमृत की संतान हैं। हम भूल गए हैं कि हम संत की संतान हैं। हम भूल गए हैं माँ को, और भूल गए हैं कि हम माँ के संतान हैं। दोनों याद दिला रहे हैं। तू अमृत है और तू अमृत का पुत्र है, क्योंकि तूने कहा, भक्त ने कहा, हे मेरे प्राणों के आधार, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। तेरा 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 आज ये व्याप्त हो रहा है भक्त के इंद्रियों में, भक्त के रोम में। और ये सूक्ष्म झंकार ये पहुंच गई ठाकुर के कानों में, गूंजने लगी, झंकार पैदा हो गई। यह तेरे की आवाज, मीठी आवाज सृष्टि बनाने वाले के कानों में गूंजने लगी, तो झंकार पैदा हो गई। फिर क्या हुआ? झंकार झंकार में मिल गई। और ठाकुर कहते हैं, मैंने जो मनुष्य बनाया वो बेकार नहीं बनाया, क्योंकि आज उसने स्वीकार किया कि मैं तेरा हूं। मैं काली मां नहीं कहूंगा, मैं तो प्यार करूंगा। मैं संतापी, मैं तापी, मैं नहीं कहूंगा। मैं तो प्यार करूंगा। प्यार करना सीख ले, और ये प्यार यादों में बदल जाएगा। ये श्रवण, प्रभु की वाणी का श्रवण, श्रवणम, एक सहज उठती हुई कीर्तन की ध्वनि। वो कह सुना रहा है, हम सुन रहे हैं, और मेरा तो कीर्तन हो रहा है। ये झंकार पैदा कर देगा, ध्वनि पैदा कर देगा। तू उसे सुन बस, भीतर की ध्वनि, भीतर से सुन। तेरा कीर्तन हो रहा है, तेरा भजन हो रहा है। प्यार कर, कलंक की बात न कर। प्यार कर, तू कल प्रभु के अंक में होगा, गोद में होगा। और गोद का भाव विराट हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा। तो जहां भी तू बैठेगा वहां प्रभु की गोद पाएगा। कलंक नहीं, कल अंक, गोद में लेगा प्रभु तुझे, और कहेगा, तूने कहा ना, तू मेरा है। मैं भी कहता हूं कि तू दुनिया के लिए नहीं, तू मेरा है। मैं जानता हूं मेरे बिना रह नहीं सकता।
अरे, मैंने तो तुझे औरों के लिए भेजा है, तेरे लिए नहीं भेजा। अरे, मैंने तो तुझे औरों के लिए भेजा, तेरे लिए। संत क्या कर। अवतरण। अवतरण शब्द को समझने के लिए गंगा के अवतरण को समझे। गंगा थी वेग, गतिशील, बहुत गति, धरती धारण नहीं कर सकती थी। शंकर भगवान शिव की जटा फैल गई, बड़ी हो गई, और उसने गंगा को धारण किया। गंगा के भाव मस्तक में, और प्राणी भक्त शरणार बिंद के भाव सर चरण में झुकाकर, चरण से बहती हुई गंगा भक्त के मस्तक में भावना, धारा, झंकार ज्ञात हो। और संत का अवतरण, तरण तारण, हमें तर करने के लिए, हमारे रण को मिटाने के लिए, हमें उन तारों से संवाद करवाने के लिए झंकृत तार। कैसे पुराने जमाने के अंदर में, राजाओं के दरबार में एक बीना वादक कमरे के एक कोने में बैठ के बीना बजाता है, और उस कमरे के दूसरे कोने में बीना रखी हुई है दूसरी। यहाँ झंकार पैदा होती है, वायु के द्वारा दूसरी बीना के तारों को स्पर्श करती है, और वहां भी झंकार होती है। ये थे ऐसे ऐसे बीना वादक। मैंने तो तुझे औरों के लिए भेजा है, मैंने तो तुझे भक्तों के लिए भेजा है, मैंने तो तुझे दुनिया के लिए नहीं। तू मेरे तारों से झंकृत है। मैं जानता हूं तू मेरे बिना रह नहीं सकता। तू मेरे साथ है, तू मेरी गोद में है, तू मेरे अंक में है। मैंने तो तुझे दुनिया में दुनिया के लिए नहीं, भक्तों के लिए भेजा। संतमणि में एक जगह बतलाते हैं, जैसे प्रसंग आता है। बाहर माइक था, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो आवाज माइक के द्वारा आगे नहीं जा रही। इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो कहते हैं गुरुदेव, समझाया है संतमणि ने, ये मुख से निकली हुई आवाज माइक के द्वारा आप तक पहुंच रही है। एक और माइक है, हृदय में आवाज है, और ये शरीर और ये मुंह उस आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे हृदय में बाबा की आवाज है, ये बाबा की आवाज है, ये बाबा का जीवन है, ये बाबा है, बाबा बाबा।
चंक्रित हो रहे हैं ठाकुर इष्ट भाव में। सोवत जागत कैसा रूप। हाँ, हमें भाव को समझना है, हमें प्रेम करना है, और भक्ति का रूप हमारे जीवन में हमारी स्थिति परिस्थिति के अनुकूल ही प्रकट होगा। छोड़ने त्यागने की बात नहीं है। इस रूप में मैं भक्ति को चाहूं, वो बात नहीं है। भक्ति स्वतः ही अपना रूप प्रकट कर ले। प्यार कर तू, बस प्यार कर। तैयारी होती है तो उसकी यारी कर। और जब तैयार हो जाएगा तो वो तेरा यार तैयार में है। कल तू अंक में होगा, और अंक उसकी विराट है। जहां तू बैठेगा वहां उसका गोद में होगा, गोद के भाव के में होगा। अभी झंकार नहीं उठी तो प्यार कर उसे, और प्यार। आज कान में झंकार है, कल दिल में झंकार होगी। और उसके बाद ऐसा भी समय आएगा जब प्राणों में झंकार की भावना स्वतः पैदा हो। स्वतः शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए, सरस, सरल, सहज। फिर सरस, जो रस होगा, जो रस से भरा होगा, वही मानसरोवर होगा, वही सरसता होगी, वही सरल होगा, वही सहज होगा, और वही स्वतः नित्य निरंतर होगा। स्वतः पैदा हो। पैदा करना नहीं होगा। पैदा करना नहीं होगा, जैसे आपके कान ने कुछ पैदा नहीं किया। ये वाणी निकलती है, कान के पर्दे पर जाकर स्पर्श करती है, और स्पर्श के साथ साथ भाव उस शब्द का साथ साथ चलता है, और चलते चलते थक करके एक ध्वनि पैदा करता है। और वह ध्वनि जब आपकी सब इंद्रियों में व्याप्त हो जाती है तो झंकार अपने आप हो जाती है। भीतर में झंकार, हृदय में झंकार, उसके आगे प्राणों में झंकार। लेकिन इंद्रियों में, रोमकूप में कब झंकार। भीतर की झंकार एक ध्वनि, भीतर की झंकार से एक ध्वनि निकली। वो ध्वनि, सूक्ष्म ध्वनि फैलती रही, चलती रही, और व्याप्त हो गई। तो जहां व्याप्त हुई, रोम में झंकार, आंखों में झंकार, वाणी में झंकार। ये वाणी दिलदार की है, मेरे यार की है, मेरे प्यार की है। कुछ तो विशेष बोधन कर, प्रभु की वाणी है बड़ी मीठी वाणी। यही तेरे हृदय में झंकार पैदा करेगी, और यही तेरे हृदय में सूक्ष्म ध्वनि पैदा करेगी, और यही सूक्ष्म ध्वनि व्याप्त होकर तुझे झंकृत कर देगी। करना नहीं है, स्वतः प्यार कर, प्यार कर, प्यार कर। प्यार को स्वतः बना ले, सरल बना ले।
प्यार को मीठा कर ले, रस खोल दे। प्यार की गति नित्य निरंतर, सहज, स्वतः। सब कुछ तो प्रकृति में स्वतः हो रहा है। तू कर्तापन, अपने आप कर्ता मान बैठा। नाम ले आप तथा झंकार पैदा न हो, तो केवल कान तक का ही सौदा है। हृदय तो फिर भूखा ही रहेगा, प्राण तो फिर व्याकुल ही रहेंगे। हृदय भूखा, प्राण व्याकुल, झंकार नहीं हो रही है, प्रेम नहीं किया है, प्रेम की प्यास है, हृदय भूखा है, प्राण व्याकुल है किसी को पाने के लिए। मिल जाएंगे। प्राणों में झंकार शुरू हो जाएगी, व्याकुलता खत्म, रस मिल जाएगा, झंकार हो जाएगी, हृदय की भूख मिट जाएगी, तृप्त तरी। पढ़ता हूँ। आवाज सुनकर यदि कानों को ही तृप्ति हुई, तो दिल को तृप्ति कब हुई? दिल को तृप्ति तभी होगी जब कोई दिल देने वाला, भाव देने वाला भगवान का भक्त मिलता है। दिल रम जाता है, दिल भूल जाता है। हृदय तो है, दया कब होगी? दया होगी कब प्रभु? जिस समय तेरी दया होगी, उस समय यह हृदय हाड़ मांस का स्थान नहीं होगा। इस हृदय में तेरी आवाज गूंजेगी। जब हृदय में आवाज गूंजी, तब जैसे हृदय का रक्त संपूर्ण अंग में फैलकर मनुष्य के शरीर को गति पैदा करता है, और मनुष्य देखता है, सुनता है, चलता है। क्योंकि मनुष्य मरता है तो हृदय की गति बंद हो जाती है, और जब हृदय की गति है, तब तक रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है। लेकिन जब भाव, जैसा भाव का रक्त, रक्त कैसा हो? जैसा भक्त का रक्त होता है, वैसा रक्त हो। भक्त का रक्त, यह दुनिया का रक्त नहीं, यह भक्त का रक्त है, जिसमें जिसमें भक्ति की ध्वनि हमेशा झंकार करती है। जिसमें भक्ति की ध्वनि हमेशा झंकार। हृदय में भक्ति, हृदय में भक्ति की झंकार। सूक्ष्म ध्वनि तो आंखों को मिली, तो आंखों में भी भक्ति की ध्वनि, भक्ति की ध्वनि। हाथों में भी भक्ति की ध्वनि, तेरा कर्म तेरा जीवन। मन में मैं तेरा हूँ, भावना में मैं तेरी गोद में हूँ, व्याप्त हो रही है ना। ये सब भक्ति की ध्वनि है, ये सब भक्ति है। हृदय में से निकली हुई, व्याप्त हो रही। और शरीर की सीमा तक ही नहीं, प्रभु के जहां जहां चरण पड़े, वो भूमि भी आज तृप्त हो रही है, झंकृत हो रही है। वो निशा भी आज भक्तों का पथ प्रदर्शक बन गई।
वो स्थान भी आज जहाँ प्रभु की वाणी की मिष्टि होती है, वो स्थान आज मान सम्मान हर प्रेम भाव से प्राणी कैसे झुकता है, क्योंकि आज वो स्थान उसके हृदय में बन रहा है। हृदय से उठते हुए मान सम्मान की भावना उस स्थान के साथ स्थान में व्याप्त हो रही है। यही तो है मंदिर में। सलोचना भाई की बात है। गुरुदेव की वाणी है ना, ईट ईट में गुंजा है अठै। आज भी वो है, बैठो है। रूप में भी बैठो है, झंकार में भी बैठो है। समझे। हरिओम भाई। हम लोग सोमवार को फिर ले रहे हैं ना मीना भाई। मीना भाई।